हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु मैथ पाठशाला में स्वागत है। मनोरंजन ऋषि, आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए, आज हम लोग लाभ हानि के कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्वेश्चन को देखते हैं, कैसे बनाना है समझते हैं। आइए, पहला सवाल है कि 21 सेव का क्रय मूल्य 15 सेव के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सबसे बिल्कुल आसान भाषा में बनाना है। क्या कह रहा है कि 21 सेव का जो सीपी है ना, से 15 सेव के एसपी के बराबर है। तो अब देखिए, यहाँ सीपी कितना हो जाएगा 15 और एसपी कितना हो जाएगा 21। तो यहाँ प्रॉफिट कितना हो जाएगा 6 रुपया का। कितना का हो जाएगा 6 रुपया का। 15 रुपया सीपी है, एसपी है 21 रुपया, तो प्रॉफिट हो जाएगा कितना का 6 रुपया का। हमको निकालना है प्रॉफिट परसेंट, तो हो जाएगा प्रॉफिट गुने 100 बटा एसपी। सीपी सीपी क्या होता है सीपी, यानी कितना दिया है 15, यानी कि भाग दे देंगे तो 5 से काट देंगे, 5 तिया 15, 20 25 100, 3 दूनी 6, यानी हो जाएगा 2 गुने 20, यानी कितना हो जाएगा 40% का क्या हो जाएगा हमको प्रॉफिट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु को 240 रुपया में बेचने पर 20% की लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। समझना है, यहाँ इतना में बेचने पर, यानी कि यहाँ एसपी कितना दिया है 240 और प्रॉफिट कितना होता है 20%। ये आप लोग के पता होना चाहिए कि अपने आप में कोई वस्तु 100 होता है। अगर रुपया में है तो 100, कोई चीज है तो मैंने 100 में मानना है, यानी कि पूरा पूरी कोई चीज 100 में होता है। तो अब समझिए, जैसे देखिए, मान लेते हैं कि 240 रुपया का ये विक्रय मूल्य दिया है। 240 क्या दिया है विक्रय मूल्य दिया है, 20% क्या दिया है लाभ। हम अभी बताएं कि पूरा पूरी 100 रुपया अपने आप में कोई सामान होता है, तो अब 100 में 20 जोड़ देंगे तो वो विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 120 रुपया। अब हमको निकालना कितना का मान है 100 के मान निकालना है, तो 100 से गुना कर देंगे। अब काट देंगे, 1 0 से 1 0, 12 दूनी 24, यानी कि सीपी कितना आ जाएगा तो 2 गुने 100, यानी कितना आ जाएगा 200 रुपया। आशा करता आप लोग समझ रहे होंगे। फिर से एसपी दिया था 240, पी दिया है 20%। तो अभी बताया कि अपने आप में कोई चीज 100 होता है, तो हम मान लीजिए 200 सामान था। अगर यदि हम उस पर 20% लाभ कमा रहे हैं तो कोई सामान 100 कहते 120 रुपया हो जाएगा विक्रय मूल्य। तो वही विक्रय मूल्य दिया था तो विक्रय मूल्य हम भी उसके बराबर ही कर दिए, और जितना निकाला था उसे गुना कर दिए। तो गुना करने के बाद काट के आया 200। अगला क्वेश्चन समझिए, जैसे दिया है किसी वस्तु को 1080 रुपया में बेचने पर 10% का हानि होता है तो 20% लाभ पाने के लिए उसे कितना में बेचना होगा। अब बिल्कुल सिंपल सी बात है। यहाँ कह रहा है कि इतना रुपया में बेचने पर, यानी कि हम मान लें कि ईएसपी कितना दिया है जी, तो 1080 रुपया दिया है, ईएसपी दिया है। पहले हानि होता है, यानी कि लॉस कितना होता है 10% का। हमको अब सीधा से समझिए कि लॉस होता है 10% का, यानी कि ये सामान जो 1080 रुपया है, इसको जब हम बेचेंगे तो 100 में कोई चीज वस्तु होता है, तो 100 में 10 रुपया का हानि हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 90 रुपया का हो जाएगा। हमको निकालना है क्रय मूल्य, जैसे इसमें 100 से गुना कर दिया कोई चीज हो गया क्रय मूल्य हो गया। अब फिर कह रहा था कि 20% का लाभ पाने के उसे कितना बचे पड़ेगा। ये टोटल अपने आप में क्रय मूल्य है, हमको 20% लाभ कमाना है। अपने आप में कोई चीज होता है 100, तो अगर 100 में 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 120 बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इसी को हम लोग काट देंगे तो पूरा पूरी आंसर आ जाएगा। काट दीजिए, 1 0 से 1 0 और 12 9 78 से, और ई 2 0 से 2 0 कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा बर बर हाँ 144, यानी कि 1440 रुपया हो जाएगा आंसर। आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। आगे देखिए, सवाल क्या कर रहा है कि कुछ नारंगी 5 रुपया में 4 के भाव से खरीद कर, यानी कि ये खरीदा जा रहा है। क्या किया जा रहा है खरीदा जा रहा है। और फिर क्या कहा जा रहा है कि उसे 4 रुपया में 5 के भाव से बेच दिया जाता है। तो देखिए, ऐसे सवाल में सबसे पहले क्या लिखना आपको है वस्तु, इसके बाद लिखना है रुपया। तो यहाँ 4 वस्तु, यहाँ पहले क्या लिखना है वस्तु,
पहले लिखना है वस्तु, इसके बाद लिखना है रुपया। तो पहले यहाँ कितना था 4 वस्तु, बेच कितना में रहा था 5 रुपया में। फिर यहाँ वस्तु कितना है 5 और फिर रुपया कितना दिया है 4। अब कुछ नहीं करना है, तिरछा तिरछा आप लोग के गुना कर देना है। तो 50 25 हो जाएगा और 4 चौके 16 हो जाएगा। ये आएगा सीपी और ये आएगा आपका एसपी, समझ रहे होंगे। तो अब इसमें घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 16 में से 25 में से हो जाएगा, कितना बचेगा 9, यानी कि हमको लाभ हो जाएगा 9 रुपया का। लेकिन निकालना है हमको लाभ या हानि परसेंट। यहाँ लाभ हो रहा है तो लाभ गुने लाभ बटा करें और गुने हो जाता है 100, 25 चौके 100 यानी कितना हो जाएगा 9 गुने 4 यानी कि हो जाएगा 36% का हमको लाभ होगा। आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। यदि ये 4 क्वेश्चन आप लोग समझ गए तो प्लीज कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।